Good morning class. I am Mubin Fatma from Bharat Study Circle. I am here to teach you a subject of the home science of class 9. तो बेटा हम लोग यहाँ से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है होमवर्क मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला है व्हाट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है? एनर्जी मैनेजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग वर्क इन सच अ वे दैट लेबर इन डूइंग अ पीस ऑफ वर्क इज़ इकोनोमाइज्ड। यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम अपने काम को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकें जिससे कि हम किसी भी काम करने में, यानी कि कोई भी एक छोटा सा हिस्सा अगर हम काम का परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारी मेहनत को किस तरह से कम किया जा सके, इकोनोमाइज़ किया जा सके, यानी किस तरह बैलेंस किया जा सके, ये हमारा इसके अंदर देखा जाता है। उसको हम एनर्जी मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजिंग टाइम मीन्स मेकिंग अ टाइम प्लान एंड कैरिंग आउट पीस ऑफ वर्क एट प्रॉपर आवर इन अ डे। यानी कि इसमें होता है कि हमें अपने काम को इस तरह से मैनेज करना होता है कि पूरे दिन में हम हर काम को बहुत प्रॉपर तरीके से, हर घंटे में, हर आवर को, हर सेकंड में हम अपने काम को नाप तोल के कर सकें ताकि हमारा काम जो है वक्त पूरा हो जाए और हमारा काम बच भी जाए और हमारा समय बच भी जाए। हर काम को समय से पूरा करने का जो होता है उसको ही हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। फिर आपका आता है व्हाट इज़ फैमिली। फैमिली क्या होती है? Family is the system of the society in which people of nearest blood relation lives of retire their duties। यानी कि फैमिली एक वो सिस्टम होता है हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, जहाँ पे जो हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं, जो हमारे खूनी रिश्तों के ब्लड रिलेशन जो लोग होते हैं वो साथ में रहते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अ फैमिली में बी ऑफ टू टाइप। फैमिली दो तरह की होती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। इन न्यूक्लियर फैमिली द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज़ नॉट मोर देन 2। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके बच्चे यानी कि चिल्ड्रन होते हैं। आजकल के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली में जो आपकी बच्चों को जो संख्या होती है वो 2 से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए, यानी कुल मिला के 4 मेंबर इसके अंदर होते हैं, वो आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है। फिर आपका आता है व्हाट इज़ फैमिली वॉर्म। फैमिली वॉर्म क्या होता है? अ फैमिली वॉर्म मीन्स अ स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। यानी कि आपकी फैमिली का जो साइज़ होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो फैमिली वॉर्म कहलाता है। जैसे इफ़ इट इज़ अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, यानी आपकी फैमिली जॉइंट है या न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर फैमिली वॉर्म इज़ मच इन यूज़ नाउ डेज। आजकल के ज़माने में जो आपका न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है वो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग न्यूक्लियर फैमिली को ही अपना रहे हैं। फिर आपका बेटा क्वेश्चन आता है नेम द फिजिकल रिसोर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली के फिजिकल रिसोर्स को बताइए। ब्रिक, सीमेंट एंड सैंड इन होम कंस्ट्रक्शन। यानी कि घर को बनाने के लिए आपको गुम्मे चाहिए होंगे, ईंटें चाहिए होंगी, सीमेंट चाहिए होगा, सैंड यानी कि जो रेत होती है, बालू वगैरह होती है, वो सब घर बनाने के काम आती है। फूड आर्टिकल्स जो होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं जिससे आपके खाने का तैयार करते हैं, ये आपके फिजिकल रिसोर्स हैं फैमिली के, जिनसे आपके घर परिवार चलता है। फिर आपका आता है नेम द वांट्स दैट्स अ फैमिली हैज़ टू सेटिस्फाई ऑन प्रायोरिटी बेसिस। यानी कि उन ज़रूरतों को बताइए जो फैमिली प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता के तौर पे यूज़ करती है। फूड है, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर द बेसिक वांट्स ऑफ द फैमिली। रोटी, कपड़ा, मकान हर किसी की ज़रूरत होती है और लोग इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देते हैं। बाकी जो लग्जरियस चीज़ें हैं वो तो बाद में आती हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि आपके पहनने को कपड़ा हो, रहने को छत हो और खाने को खाना हो। यही चीज़ें होती हैं इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है, जो उसको पूरा करते हैं। नेम द मेन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली। फैमिली के मेन ह्यूमन रिसोर्सेज को बताइए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इट्स रिसोर्सेज। यानी जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ज़रिए होते हैं, उन्हीं को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस, देयर स्किल एंड एप्टीट्यूड, देयर कोऑपरेशन, एजुकेशन, ओबीडियंस एक्सेट्रा इंक्लूड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि जो साथ में लोग रहते हैं वो सब आपकी ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। उनकी जो नॉलेज होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका स्किल होते हैं, उनका जो कोऑपरेशन होता है, उनकी एजुकेशन होती है, उनकी ओबीडियंस होती है, ये सारी ही चीज़ें बहुत बहुत बड़े वे में ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। शॉर्ट में बेटा आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय होम वर्क मैनेजमेंट इन द हाउस। हाउस में होम वर्क मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर। यानी कि ये प्रोसेस होता है जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर का कंट्रीब्यूशन होता है सो एज़ टू कैरी आउट द टास्क प्रॉपरली, जिससे कि वो अपना काम बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। बाय डूइंग सो हाउस वाइफ कैन सॉल्व बोथ टाइम एनर्जी। जिससे कि आप एक हाउस वाइफ जो है अपने टाइम और एनर्जी दोनों को ही सेव कर पाए।
फिर आपका आता है नेम द सोर्स ऑफ द फैमिली इनकम। फैमिली इनकम के सोर्स बताइए, फैमिली के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। वो है सैलरी है, यानी कि सैलरी, किसी की सैलरी आती है मंथली, किसी की वेजेस आती है, किसी की पेंशन आती है, किसी की ग्रेजुटी आती है, किसी का पैसे का इंटरेस्ट आता है ऐसे, और रेंट वगैरह जो किराया वगैरह होता है, ये सब फैमिली के आपके इनकम के सोर्स होते हैं जहाँ से लोगों के पास पैसा आता है, वो अपना घर चलाते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब आपको पढ़ा दिए गए हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी के लिए कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप ऑनलाइन क्लास जो मेरा लगता है आप प्लीज़ वहाँ पे आइए, अपनी क्वेरी को सॉल्व करिए। थैंक यू।